गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और क्लास 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ गए हम टीएस ग्रेवाल में। और आज जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अधिकतर स्टूडेंट्स के हाथ पैर फूल जाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम सुनते ही। सर ये कौन सी बला है? अभी तक हमने एक ही अकाउंट सीखा था, मशीनरी अकाउंट। अच्छा खासी जिंदगी चल रही थी, उस पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, बैलेंस निकाल रहे थे बढ़िया तरीके से, बड़ी मुश्किल से तो वही समझ में आया। अब जब तक वो समझ में आया तब तक एक नया क्वेश्चन आ गया हमारे सर पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये उससे भी आसान है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो बहुत ही लकी आप हो और आपको वन शॉट में ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, डेप्रिसिएशन हर साल निकालते हैं जैसे आप वहाँ निकालते थे, सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ भी करनी है। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है जब लास्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं, जिस मशीनरी को आप बेच रहे होते हैं, बस उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे करेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को आपके मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख। तो एसेट साइड कहाँ आती है? डेबिट साइड में। एसेट कहाँ आती है हमारी? और तो प्रोविजन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख रुपए। मान लो ये समझ में आ गया। एसेट्स का डेबिट बैलेंस है और प्रोविजन का जो है बैलेंस वो क्रेडिट साइड में है, वो है 4,50,000। और बहुत ही छोटा अकाउंट बनाना है, इसमें एक ही साल का अकाउंट बनाना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1/4/2023। ये डेबिट में आ गया, ये क्रेडिट में आ गया। यहां तक समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। आ गया प्रणव? ठीक है, पूरा ध्यान यहाँ रखो। अब पढ़ें, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एक ही बात है। 31 मार्च को हर साल लगाना है। लेकिन उसने क्या किया, 1 अक्टूबर 2023 को अ मशीन विच वाज परचेज 1 दिसंबर 2020 1,20,000 उसको बेच दिया 34,000। तो यहाँ पे हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बनेगा एक ही साल का अकाउंट है। वो कह रहा है 1 अक्टूबर को हमने 2023 को बेच दी मशीन, 1 दिसंबर 2020 में 1,20,000 में खरीदी थी। कब खरीदी थी इसको हमने? देखो 1 दिसंबर 2020 को खरीदी थी। 1/12/2020 को हमने इस मशीन को परचेज किया था 1,20,000 में। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में जरा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1 अक्टूबर 2023 को आपने मशीन खरीदी 1,20,000 की। इस मशीन को आप बेच रहे हो 34,000 में। कितने में बेच रहे हैं? ठीक है, लेकिन खरीदी कब थी यह ध्यान रखें, 1/12/2020। तो जब फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितने टाइम का लगेगा? अरे बेटा, अकाउंट क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च। तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 4 महीने बेटा। 1 दिसंबर को है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये तो लाइव वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे। लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे से पूछा था साल भर में कितने महीने होते हैं, तो कंफ्यूज थी वो, 14 महीने 15 महीने बता रही थी मुझे। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। दिसंबर 1 से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 4 महीने। तो पहली बार डेप्रिसिएशन लगेगा 4 महीने का, उसके बाद पूरे साल का लगेगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है? 10%। कितना डेप्रिसिएशन है? 10%। तो अगर हम पहली बार डेप्रिसिएशन लगाए तो डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, 1,20,000 पे। अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा? 12,000 आएगा। लेकिन 4 महीने का निकालना है यहाँ तो कितना आएगा? 4,000। अब 1/4/2021 ये जो डेप्रिसिएशन लगा है ये लगा 31/3/2021 को लगा है। तो वैल्यू कितनी रह गई? 1,16,000। क्या मैं मान लूं? समझ में आया? अब ये बताओ, ये क्या है हमारा? बैलेंस। अब 1/4/2022 को फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया कितना? बताओ अब कितना लगेगा बेटा? 1,20,000 पे 10% कितना लगेगा? 12,000 ही तो लगाएंगे साल का। स्टेट लाइन पे तो पूरा लगता है, पहले साल ही तो उतने महीने का लगेगा।
तो 1,16,000 में से 12,000 घटाओ, कितना बचेगा? 1,04,000। ये बैलेंस हो गया हमारा कब का? 1/4/2022। ये जो डेप्रिसिएशन लगाया है ये 31/3 को लगा है, ठीक है। अब फिर डेप्रिसिएशन लगाया आपने 31/3/2023 को, डेप्रिसिएशन फिर 12,000 लगाया, तो अब कितनी वैल्यू बची बताओ? 92,000। 1/4/2023 को ये बैलेंस बचा। लेकिन हमने मशीन को कब बेचा है? अक्टूबर में। कब बेचा है? तो अक्टूबर में कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 महीने का। तो 12,000 साल का है तो 6 महीने का कितना हुआ? 6,000। कितना हुआ? तो अब हमने लगाया 1 अक्टूबर को, 1/10/2023 को डेप्रिसिएशन लगाया 6,000। तो बताओ कितनी वैल्यू बची? बैलेंस कितना बचा? 1/10/2023 को कितनी वैल्यू बची? 86,000। अब बताओ कितने में सेल कर रहे हो उसको? 34। 86 की मशीन 34 में बेच रहे हैं, तो लॉस ऑन सेल कितना आएगा? 86 में से करोगे तो कितना आएगा? 52,000। यही आ रहा आंसर में, देखो 52,000 का लॉस। बिल्कुल सही। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखो, सारा दिल मोहब्बत सब यहाँ ले आओ। फिलहाल 1/12/2020 को मशीन खरीदी, 1 दिसंबर को मशीन खरीदी, तो उस मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो दिसंबर से चालू होगा, 31 मार्च पे जाके क्लोज होगा। देयर आफ्टर पूरे साल यूज कर रहे हो आप, तो पहले साल 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा 4,000, 12 महीने का डेप्रिसिएशन 12,000, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन कितना? 4,000। तो वैल्यू कितनी रहेगी? 116। अगले साल तो पूरे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगा 12,000, वैल्यू कितनी रहेगी? 1,4। फिर 12,000 लगाया, फिर कितनी रहेगी? 92। फिर यहाँ पे क्योंकि इस साल हम बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं अक्टूबर में, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कितने महीने हुए? 6। तो 6 महीने का 6,000 डेप्रिसिएशन लगा के वैल्यू कितनी रही? 86। तो 86 की मशीन 34 में बेच रहे हैं, तो कितना हो गया? अगर ये स्टेप समझ में आया तो इस अकाउंट्स में कुछ भी नहीं बचा। आ गया? क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो अकाउंट सबसे पहले आपको ये वाला बंद करना है, मशीनरी अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट अलग है और मशीनरी अकाउंट अलग है। तो अब आपको देखो क्या है, सबसे पहले आप जो मशीन को बेच रहे हैं यहां पे 1/10/2023, तो यहां लिख दोगे मशीनरी अकाउंट। क्या लिख दोगे यहां पे? मशीनरी अकाउंट। तो ये जो आपने डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया है, कौन कौन सा डेप्रिसिएशन लगाया पहले साल? पहली बार कितना लगाया? 4। दूसरी बार कितना लगाया? तीसरी बार कितना लगाया? तो ये डेप्रिसिएशन लगाया आपका। एक और डेप्रिसिएशन है बीच में 12,000 का। तो अगर आप डेप्रिसिएशन इकट्ठा करो तो कितना बैठ रहा है? पहली बार 4,000, फिर दोबारा कितना बैठ रहा है? 12, फिर कितना बैठ रहा है? 12, फिर कितना बैठ रहा है? 6। अब बताओ सारा डेप्रिसिएशन जोड़ो, 12 12 12 12 24, 24 और 4 कितने हो गए? 28 और 6 कितने हो गए? 32। 34 हुआ बेटा, ठीक है। 12 12 24, 24 और 6 30 और 4 34। यहां तक समझ में आया? ये जो 34,000 है ये 4,50,000 में इंक्लूड है। ये जो 10 लाख का मशीन है इस पे डेप्रिसिएशन जो लगाया वो अब तक इतना लगा है, ठीक है। वो ये वैल्यू बता रहा है। चलो यहां तक समझ में आया? मैं तो वैसे इधर उधर वाली बातें नहीं करूंगा कि तुम अकाउंटिंग टर्म में समझाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आए, यहां समझाऊंगा तो बड़ा समझ में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के 2 में आ रहा है, तो मशीनरी के में कहां आएगा? बाय में। इस वाली फिगर को सीधा यहां ले जाओ, बाय क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये वैल्यू बनेगी 1/10/2023। लेकिन इससे पहले 6,000 का डेप्रिसिएशन हमें यहां निकालना है। 1/10/2023 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया था कितना? 6,000। ये 6,000 क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं था, ये 4,50,000 जो वैल्यू है ये 1 अप्रैल की है भाई, ये अक्टूबर में बेच रहे हैं ना मशीन, तो अक्टूबर तक की मशीन का भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा।
आया समझ में? तो ये 6000 तो यहाँ लगेगा। डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाते थे आप? जब आपने पिछले क्वेश्चन किए थे तो कहाँ दिखाते थे? यही तो दिखाते थे ना डेप्रिसिएशन। अभी भी यही दिखा रहे हैं, बस अकाउंट चेंज हो गया। यहाँ तक समझ में आया? तो ये टोटल हमने क्या किया, 4000 प्लस 12000 प्लस 12000 और ये वाला 6000 भी हमने जोड़ दिया, तो कितना हो गया टोटल 34000। इस 34000 को हम ले गए यहाँ। समझ में आया? ये जो वैल्यू है, यहां तक की वैल्यू 1,20,000 आनी चाहिए। कैसे? अब सेम डेट को आपने इस मशीन को कितने में बेचा बताओ? कैश, ब्रैकेट में सेल कितने में बेचा? 34। लॉस आया प्रॉफिट? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लॉस ऑन सेल कितना? अब जोड़ो, ये 1,20,000 आ रहा नहीं आ रहा? आ गया। अब 10 लाख में से 1,20,000 की मशीन चलेगी तो कितनी मशीन बची? 10 लाख में से 1,20 बेच दी तो 8,80,000 की बची ना। तो ये बैलेंस होगी बस आपकी 31/3/2024 को। बैलेंस कितनी रहेगी मशीन हमारी? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख में से आपने 1,20,000 की मशीन बेच दी तो यहां कितनी बची? 8,80,000। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? दोबारा समझाऊं? ये कैलकुलेशन तो आपने की ना, 52 का लॉस आया, 34,000 इस मशीन पे डेप्रिसिएशन है और बेची कितनी? 34 में बेची है आपने। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये वाला अकाउंट तो हो गया हमारा बंद। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख की मशीन है और 2 लाख वाली मशीन मैंने बेच दी, तो अब कितनी मशीन बची मेरे पास? 8 लाख की। सिंपल है। यहाँ पे 10 लाख में से 1,20,000 वाली मशीन आपने बेच दी तो कितनी रहेगी आपके पास मशीन? 8,80,000। ये अभी भी बच रही है ना। तो 8,80,000 वाली मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना निकलेगा बताओ? 8,000 आएगा? 88,000 आएगा। कितना आएगा? तो ये डेप्रिसिएशन कब निकालोगे? 31/3/2024 को आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन निकालना है 8,80,000 पे 10% कितना आएगा? 88,000। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 31/3/2024 को बैलेंस। बस क्वेश्चन खत्म। $5,44,000 माइनस 34,000। क्या चीज समझ में नहीं आ रही? 8,80,000 की मशीन तो अभी भी बच रही है, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगाना ही है ना। 1,20,000 की तो मशीन बेची है। परिवार का एक सदस्य घूमने के लिए चला गया, बाकी जितने 9 लोग बचे हैं वो भूखे रहेंगे? वो भी तो खाना खाएंगे ना। जो चला गया, अच्छा उसका इंतजार करते हैं 10 दिन बाद आएगा तो 10 दिन बाद ही खाना बनेगा हमारे यहाँ। अरे भाई 10 लाख में से 1,20 की मशीन बेच दी तो जो मशीन बची है उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही ना। तो वो कितने की मशीन बची है? 8,80,000 की। 8,80,000 पे 10% कितना लगेगा? 88,000। तो ये डेप्रिसिएशन यही तो लगाते थे आप अभी तक। पिछले अकाउंट में कहाँ लगाते थे डेप्रिसिएशन? यही लगाते थे। इन सबको जोड़ोगे तो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? एक क्वेश्चन और करोगे, 2 करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है ना। ऐसी सेम ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दिन में कोई भी चीज जल्दी समझ में नहीं आती, 2-3 क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा अच्छा क्लियर होता है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे वीडियो आती है। और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय भारत।